बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है और उसके ऊपर भी सर देखिए ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है बहुत इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। इस पार्लियामेंट जो है इसे हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। मोदी जी की प्रशंसा इतनी हो रही है, देश ही नहीं विदेशों में भी, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है और हम मुस्लिम समाज के लोग इस बात से बहुत खुश हैं। हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है। आज जिस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया उसके मुख्य द्वार के पास ही अखंड भारत का एक नक्शा लगा हुआ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अखंड भारत की तरफ इशारा भी दे दिया है। इससे सबसे ज़्यादा खौफ पाकिस्तान में मचा हुआ है। पाकिस्तान के इसी खौफ के इर्द गिर्द और पाकिस्तान द्वारा अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहे जाने की उक्ति को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं। अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है और उसके ऊपर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका, इंग्लैंड है, वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। इस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें कुछ गुद दिखेगी नहीं। वो बाद में यही बोलेंगे, वो लोग पूछते भी हैं भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये तराना या नगमा आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे जो एक अज़ीम शायर, जिन्हें हम फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं और शायर मशरक़ भी कहते हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल ने ये तराना लिखा था। और ये तराना अभी भी भारत में गूंजता है और बच्चे बच्चे को ही शायद याद है और लता मंगेशकर ने इसको पहली दफ़े गाया भी था। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट हैव अ न्यू हाउस एंड दिस पार्लियामेंट जो है इसे हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है लीडर है इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। शायद वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड लीडर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मोदी जी ने गैदर करी है। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ये कोई बहुत डायनेस्टी वाली फैमिली से नहीं आते, ये बिल्लो मुंह से निकल जाता, आप काट दीजिए इसको। जैसे बिलावल भुट्टो है, ही कम्स, या नवाज शरीफ है, या उनकी बेटी है आगे, दे कम फ्रॉम अ डायनेस्टिक फैमिलीज। लोगों की हिस्ट्री है पिछले 30, 40, 50 सालों की एक कंट्री के साथ, तो एक पहचान है उनकी। मोदी जी ऐसी कोई भी पहचान लेकर नहीं आए, उन्होंने पहचान अपने काम से, अपनी डीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से वो क्रिएट करी है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये एक मानना पड़ेगा कि इनका एक ऐसा रुतबा है वे पीपल लव हिम। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया। स्टेट ऑफ आर्ट अपने वीडियो देख। मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से अखंड भारत की बात किसी न किसी रूप से सामने आ ही जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए अब यह व्यवहारिक नहीं रह गया है कि जो हमारा अखंड भारत था और उससे आज बिखर कर 6-7 देश बन गए हैं, उनको फिर एक साथ एक सूत्र में पिरोना। लेकिन इतना तो हो सकता है कि इन सभी देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए। भारत ने अपने सारे अन्य देशों के साथ, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, सबसे अच्छे संबंध तो बना लिए हैं। एक पाकिस्तान ही ऐसा है जो अभी भारत के साथ तालमेल बैठाने में असफल रहा है और उसके पीछे पाकिस्तान का भारत विरोधी वह रवैया रहा है जो सीधे युद्ध से पाकिस्तान नहीं प्राप्त कर सका तो आतंकियों को भेजकर भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है। हालांकि अब पाकिस्तान के वह आतंकी वाला पंजा भी भारत ने मरोड़ दिया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी भारत विरोध का कोई अवसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर से अखंड भारत का जब तथ्य सामने आया है, पाकिस्तानी भी अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे भारत के साथ अच्छे संबंधों के हामी हैं, भारत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। आज के लिए बस इतना ही। जय। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।